हेलो गाइस, वेलकम टू सुडाले स्टडी पॉइंट। हम वीकली करंट अफेयर एमसीक्यूज़ की बात करने वाले हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, हम बिना देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच 4 कंट्रीज हैव फॉर्म द I2U2 ग्रुपिंग? इजराइल, इंडिया, यूएई, यूएस इंडिया, यूके, कनाडा, यूएस इंडिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, यूएस, यूके, जापान, इजराइल। तो गाइस, किन 4 देशों ने I2U2 समूह का गठन किया है? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है ए, इजराइल, इंडिया, यूएई और यूएस ने किया है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम इजराइल की। जो इजराइल की कैपिटल है वो यरूशलेम, और जो इजराइल की जो करेंसी है गाइस वो है इजरायली शकेल। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं यूएई की, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो यूएई की कैपिटल है वो है अबू धाबी, और जो यूएई की करेंसी है वो है दिरहम। अगर हम बात करते हैं गाइस यूएस की, जो यूएस की कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी। अगर हम यूएस की करेंसी की बात करते हैं तो गाइस जो यूएस की करेंसी है वो है डॉलर। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं अपने इंडिया की, तो जो हमारी इंडिया की कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है, और जो इंडिया की करेंसी है वो है रुपये में। एन एबनॉर्मल डायनासोर एग हैज़ बीन डिस्कवर्ड इच बिन इंडियन स्टेट, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो गाइस, किस भारतीय राज्य में एक असामान्य टाइटानसोरिड डायनासोर एग की अंडे की खोज की गई है? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है सी, मध्य प्रदेश में की गई है। विच इंडियन सिटी सिंकिंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 2 mm एवरी ईयर? कोची, मुंबई, पांजी, चेन्नई। तो गाइस, कौन सा भारतीय शहर हर साल 2 mm की दर से डूब रहा है? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है बी, मुंबई। विच कंट्री हैज टॉप्ड एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। तो गाइस, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 में किस देश ने टॉप किया है? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है सी, डेनमार्क। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं डेनमार्क की, जो डेनमार्क की कैपिटल है वो है कोपेनहेगन। अगर हम बात करते हैं डेनमार्क की जो करेंसी है वो डेनिश क्रोन। तो गाइस, अगर हम वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 की इंडिया की रैंक बात करते हैं, जो इंडिया की रैंक है वो है 37। Which Indian state has been ranked at the first position in Asia Global Startup Ecosystem Report 2022? ओडिशा, झारखंड, केरल, तमिलनाडु। तो गैस, एशिया के ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में किस भारतीय राज्य को पहले स्थान पर रखा गया है? तो गैस, इसका जो सही आंसर है वो है सी, केरल। केरल को पहले स्थान पर रखा गया है। Who is the sole Indian cricketer to the feature in the top 10 of ICC Men T20 Batsman Ranking 2022? ईशान किशन, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा। तो गाइस, ICC मैन T20 बैट्समैन रैंकिंग 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है ए, ईशान किशन। विच कंट्री फॉर्मर प्रेसिडेंट इज सफरिंग फ्रॉम एमोलाइडोसिस? तुर्की, फ्रांस, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो गाइस, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति एमोलाइडोसिस से पीड़ित हैं? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है सी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति एमोलाइडोसिस से पीड़ित हैं। अगर हम इनके नाम की बात करते हैं तो इनका नाम है परवेज मुशर्रफ। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की कैपिटल है वो है इस्लामाबाद, और जो पाकिस्तान की रुपी करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपी। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ प्रपोज्ड अ प्लान टू लॉन्च सोलर पावर प्लांट इन स्पेस? जापान, चाइना, यूएस, इंडिया। तो गाइस, किस देश ने सोलर पावर प्लांट स्पेस में लॉन्च करने की घोषणा की है, यानी कि प्रस्ताव रखा है? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है बी, चाइना। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं चाइना की, जो चाइना की कैपिटल है वो है बीजिंग, और जो चाइना की करेंसी है वो है रेनमिनबी। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द जॉइंट 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर इन इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री? सुनील छेत्री, जे लाल पिकुला, गुरप्रीत सिंह संधू, संदेश झिंगन।
तो गैस निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त रूप से 5वां सबसे अधिक गोल करने वाला खिलाड़ी बन गया है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ए सुनील छेत्री, और ये एक इंडियन फुटबॉलर हैं। Who has become India's first weightlifter to win a gold at IWF Youth World Championship? गुरु नायडू, सनपति, आकांक्षा किशोर, विवारे, विजय प्रजापति, एल धनुष। तो गैस IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया का पहला कौन सा वेट लिफ्टर है जिसने गोल्ड जीता है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ए गुरु नायडू सनपति। और गैस ये जो वेट लिफ्टिंग कहाँ पे हुई है, जो हुई है मैक्सिको में। Which is the first country in the world to require that warning be printed on every cigarette? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, इटली। तो गाइस दुनिया की ऐसा कौन सा देश है, पहला देश है जिसने हर सिगरेट पर वार्निंग प्रिंट की है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है सी कनाडा। तो गाइस अगर हम बात करते हैं कनाडा की, जो कनाडा की कैपिटल है वो ओटावा, और जो कनाडा की करेंसी है वो है डॉलर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर इंडियन यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन हेल्ड इन ब्राजील, बेल्जियम, ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड, एथेंस, ग्रीस, कुआलालंपुर, मलेशिया। तो गैस पहला इंडिया और यूरोपियन के बीच में सिक्योरिटी और डिफेंस कंसल्टेशन कहाँ पे होने वाला है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ब्राज़ील, यानी कि बेल्जियम में होने वाला है। तो गैस मैं आपको बता दूँ, जो बेल्जियम की कैपिटल है वो ब्राज़ील। अगर हम बात करते हैं बेल्जियम की जो करेंसी है वो है यूरो। Who set a new national record as a through 89.30 meter at the Pavo Nurmi Games in Finland? जोगिंदर सिंह बेदी, नीरज चोपड़ा, रविंदर सिंह खारिया, अनिल सिंह। तो गैस पावो नुर्मी गेम्स जो फिनलैंड में हो रही है, किसने 89.30 मीटर फेंककर अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है बी, नीरज चोपड़ा ने अपना जैवलिन थ्रो फेंककर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कितना बनाया है? 89.30 मीटर्स का। Singer Justin Bieber has revealed he is suffering from a health condition called Cushing syndrome, Apert syndrome, Ramsay-Hunt syndrome, Goldhund syndrome। तो गैस जस्टिन बाइबर एक कैनेडियन सिंगर और वो हाल ही दिनों में किस बीमारी से पीड़ित हैं? तो गैस इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है सी, रामसे-हंट सिंड्रोम। Guys, next question है, who has launched startups for railway, an important initiative in the field of innovation? पीयूष गोयल, अश्विन वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी। तो गाइस इनोवेशन के क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण पहला रेलवे के लिए स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी, अश्विनी वैष्णव। गाइस ये एक रेलवे मिनिस्टर भी हैं, यानी कि जो अश्विनी वैष्णव है जो वो रेलवे के वर्तमान मिनिस्टर हैं। Which country has overtaken Saudi Arabia to become India's second biggest supplier of oil? इराक, ईरान, यूएई, रशिया। तो गाइस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल का सप्लायर कौन बन गया और उसने सऊदी अरबिया को ओवरटेक कर दिया है? तो गाइस पहले सऊदी अरबिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर था, तो अब कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल का सप्लायर बन गया है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी, वो बन गया है रशिया। तो गाइस अगर हम बात करते हैं पहले नंबर की, जो सबसे ज़्यादा इंडिया को तेल सप्लाई करने वाला देश है वो है इराक। इराक आता है पहले नंबर पे, और अब दूसरे नंबर पे आता है रशिया, और गाइस तीसरे नंबर पे आता है सऊदी अरबिया। तो गाइस अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इराक की, जो भारत का सबसे बड़ा तेल का सप्लायर है, तो जो इराक की कैपिटल है वो है बागदाद, और जो इराक की गाइस करेंसी है वो है दिनार। तो गाइस अब बात करते हैं भारत के दूसरे सप्लायर की, जिसका नाम है रशिया। कैपिटल है गाइस रशिया की मॉस्को, और जो रशिया की करेंसी है वो है रूबल में। और बात करते हैं गाइस अब भारत के जो तीसरे नंबर पे तेल का सप्लायर आता है ईरान। गाइस जो ईरान की कैपिटल है वो है तेहरान, और जो ईरान की गाइस करेंसी है वो ईरानियन रायल। सारी गाइस ईरान तीसरे नंबर पे नहीं आता है, तीसरे नंबर पे आता है सऊदी अरबिया। और जो बात करते हैं सऊदी अरबिया की, तो गाइस जो सऊदी अरबिया की कैपिटल है वो है रियाद, और जो सऊदी अरबिया की जो गाइस करेंसी है वो है रियाल।
तो गाइस 4th नंबर का जो सप्लायर आता है वो है यूएई। तो गाइस किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑयल का सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा ऑयल को कौन सप्लाई करता है। तो गाइस इसको जो सिंपल क्वेश्चन आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है इराक। और गाइस दूसरे नंबर पे कौन रहने वाला है, रशिया। और तीसरे नंबर पे रहने वाला है गाइस सऊदी अरबिया। और 4th नंबर पे रहने वाला है गाइस यूएई। तो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अंडर द भारत गौरव स्कीम ऑफ द इंडियन रेलवे, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच प्लेस टू शिरडी, इलाहाबाद, पुरी, चेन्नई, दिल्ली। तो गाइस भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन को किस स्थान से शिरडी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो गाइस कहाँ से वो शिरडी के लिए गई थी। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है सी, चेन्नई। चेन्नई में कहाँ से गई थी गाइस, कॉम्बाइटर। Japan has participated in NATO summit in Madrid for the first time in June 2022. Who is the present Secretary General of NATO? Robert Abila, Anne Furey, Gilbert Humbo, Jens Stoltenberg। तो गैस जापान पहली बार जून 2022 में नाटो समिट में शामिल होने जा रहा है, वो जो मैड्रिड में होने वाला है। तो गैस अगर हम बात करते हैं तो जो इस टाइम नाटो के प्रेजेंट सेक्रेटरी कौन है, प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है जेंस स्टोलनबर्ग। जेंस स्टोलनबर्ग गाइस प्रेजेंट वो है सेक्रेटरी हैं नाटो के। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है किसी भी एग्जाम के लिए। तो गाइस अगर हम बात करते हैं जापान की, जो जापान की कैपिटल है वो टोक्यो। और जो जापान की करेंसी है गाइस वो है जापानीज येन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। रंजना प्रकाश देसाई, रंजन गोगोई, पीएन वासुदेवन, संवर्धन कुमार साहा। तो गाइस न्यू चीफ ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया किसे चुना गया है। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है ए, रंजना प्रकाश देसाई को नया चीफ चुना गया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। विच इंस्टीट्यूशन ऑफर द स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम फॉर अग्निवीर। आईआईटी मद्रास, इग्नू, आईसाइट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो गैस अग्निवीर के लिए जो हाल ही में आर्मी के द्वारा लॉन्च की गई एक स्कीम है, तो गैस उस इंस्टीट्यूशन के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन उनके लिए जो अग्निवीर होंगे एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम देगा। उनके स्किल के बेस पर उनको एक यानी कि एक जो उनकी ग्रेजुएशन होगी उसके बेस पर उनको डिग्री देगा। तो वैसे इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, इग्नू। इग्नू के तहत गाइस उनको जो डिग्री होगी वो मिलेगी। तो ऐसे अगर हम बात करते हैं इग्नू की, जो इग्नू की पूरी फुल फॉर्म होती है वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो वैसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपको कि इग्नू की क्या फुल फॉर्म होती है, जहाँ अग्निवीर को किस इंस्टीट्यूशन से डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। तो वैसे इसका जो सिंपल आंसर होगा वो होगा इग्नू। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर नेम्ड फौजियान। यूएई, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान। तो वैसे हाल ही में किस कंट्री ने अपना एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर फौजियान लॉन्च किया है। तो वैसे इसका जो सही आंसर है वो है बी, चाइना। बात करते हैं चाइना की, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग और चाइना की करेंसी है रैनमिनबी। व्हाट इज़ द अपर एज लिमिट ऑफ अग्निवीर रिक्रूटमेंट। 25, 26, 22, 21। तो गैस अग्निवीर के लिए अपर एज क्या रहने वाली है। तो गैस जो इसकी एज होगी वो रहने वाली है 17.5 टू 21। तो गैस इस साल 23 तक रहने वाली है, क्योंकि गैस 2 सालों से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है कोविड की वजह से, इसलिए इन्होंने इस साल एज बढ़ा दी है 23 का। नेक्स्ट ईयर से गैस जो इसकी एज होगी वो 17.5 से लेकर 21 ईयर्स तक की होगी। विच कंट्री इज होस्टिंग फीफा अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022। इंडिया, साउथ अफ्रीका, जापान, साउथ कोरिया। तो गैस फीफा अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 कौन सी कंट्री, कौन सा देश होस्ट कर रहा है। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है इंडिया। इस बार इसको हमारा प्यारा भारत होस्ट कर रहा है। तो गैस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। विच नेशन प्लान टू बिल्ड ए
प्लानिटेरियम एट रूफ ऑफ द वर्ल्ड इन तिब्बत, चाइना, यूएस, इंडिया, जापान। तो गाइस किस देश ने तिब्बत में दुनिया की छत पर एक तारामंडल बनाने की योजना बनाई है, मतलब कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड में प्लानिटेरियम बनाने की घोषणा की है। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है ए, चाइना। NPCI International has signed a MOU with which country Lyra network for acceptance of UPI and RuPay card, France, जापान, USA, साउथ कोरिया। तो गाइस NPCI ने किस इंटरनेशनल कंपनी के साथ UPI और रुपे कार्ड की एक्सेप्टेंस नेटवर्क की एक्सेप्टेंस की है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है किसके साथ की है? फ्रांस की लाइरा कंपनी के साथ। तो गाइस अगर हम बात करते हैं NPCI की पूरी फुल फॉर्म की, जो NPCI की पूरी फुल फॉर्म होती है उसकी पूरी फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो गाइस फ्रांस की लाइरा नेटवर्क कंपनी ने इंडिया की UPI और रुपे कार्ड की पेमेंट एक्सेप्ट की है, यानी कि UPI इंडिया के जो UPI बेस्ड और रुपे कार्ड बेस्ड को एक्सेप्ट किया है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।